बच्चे थोड़ा सा ना 2 मिनट रुक जाओ आप लोग। 2 मिनट रुक जाओ बच्चों आप लोग। तो थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग ना, 2 मिनट और रुक जाओ। आप बच्चे 2 मिनट और रुक जाओ प्लीज। चलो अब बातें करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बच्चों आज मैं स्टार्ट करूंगा वीएसपीआर थ्योरी, जिसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वीएसपीईआर वीएसईपीआर थ्योरी। आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा। क्या क्या सबने पढ़ा है क्या ये थ्योरी? बताओ आप लोग एक बार। क्या सबने एक बार ये स्कूल में पढ़ा है? एक बार बोलो आप लोग।
थम्स अप करो आप लोग, थम्स अप करो बच्चों। स्क्रीन तो सबको दिख रहा है ना? बिल्कुल, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? VSEPR थ्योरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा फजांस रूल का थोड़ा सा बता दूंगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, और VSEPR थ्योरी बता दूंगा आपको, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो पिछली क्लास में बोला था, पिछले 5 साल में 140 क्वेश्चन पूछे गए थे। आओ बात करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास पिछले क्लास में क्या था। हमारे पास पिछले क्लास में क्या था, तो जरा ध्यान से देखना आप लोग, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास पिछले क्लास में क्या था? हमारे पास कुछ ऐसा था। फजांस रूल लिखता हूँ, फजांस रूल। मैं सबसे पहले लिखता हूँ फजांस रूल। फजांस रूल। फजांस रूल क्या होता था बच्चों, जरा बताओ आप। इसमें इसमें यह बोलता था कि मान लो कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड है, कोई भी क्या है बच्चों, आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक के साथ साथ वो कोवैलेंट कैरेक्टर भी रखेगा। आयनिक के साथ साथ वो क्या रखेगा बच्चों? कोवैलेंट कैरेक्टर रखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में जरा ध्यान से देखना। एग्जांपल में बताता हूँ। एग्जांपल में क्या है हमारे पास? एग्जांपल में हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल लिखवाता हूँ। पहला रूल क्या था इसमें, कि जो केटायन होना चाहिए, केटायन होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड स्मॉल। क्या होना चाहिए बच्चों? स्मॉल होना चाहिए। साइज में क्या होना चाहिए बच्चों? स्मॉल होना चाहिए। दूसरा देखो, एनायन की बात करते हैं, एनायन की बात करते हैं, यानी माइनस चार्ज की बात करते हैं। ये क्या होना चाहिए बच्चों? शुड लार्ज। शुड लार्ज। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा ना, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा ना, तो किस में जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। क्या दिखाएगा बच्चों? कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ। जरा देखो, मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है। जरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल। एग्जांपल हमारे पास क्या है? NaCl है। सोडियम के बाद क्या आता है बच्चों? मैग्नीशियम आता है। MgCl2 है। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है बच्चों? एल्यूमिनियम आता है। AlCl3। और एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, SiCl4। आप लोग बता सकते हो क्या कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? ये आप लोग बता सकते हो क्या, सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? या फिर आप लोग ये बता दो, कोवैलेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो आप लोग। कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो आप लोग। कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग बता दो। कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग बता दो। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है और SiCl4 है, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन होगा जो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। इन चारों में से कौन ऐसा है जो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा शो करेगा? ये आप लोग ऑर्डर बता दो। चारों में से कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? चारों में से कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? बता दो आप लोग, चारों में से कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा कौन शो करेगा? चारों में से कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? किसी को भी नहीं पता? देखो, एक चीज इसमें देखो, मैं दो चीजों की बात करूंगा, जरा ध्यान से देखना। इसमें दो चीज होता है, केटायन और एनायन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केटायन की, केटायन की, और फिर बात करूंगा मैं एनायन की। तो सबसे पहले मैं एनायन की बात कर लेता हूं। तो एनायन क्या है? इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, और इसमें भी क्या है बच्चों? क्लोरीन है। तो आप बताओ कि हमारे पास क्लोरीन क्या हो गया? फिक्स हो गया क्या? फिक्स। ये तो फिक्स हो गया, अब हम इसे ध्यान ही नहीं देना। बात करते हैं केटायन की।
इसमें क्या है बच्चों, Na+ है, इसमें Mg2+ है, इसमें Al3+ है और इसमें Si4+ है। सिंपल सी बात बताओ, क्या सभी के सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट है क्या? क्या सभी के सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट है क्या? अगर बच्चों सभी के सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे तो सिंपल सी जरा बात बताना आप लोग, जब सभी के सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे तो साइज लगभग तीनों का सेम होगा, लगभग सेल जब सब में सेम है तो। लेकिन लेकिन आप बताओ बच्चों, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे केटाइन का साइज छोटा हो रहा है क्या? और मैंने क्या बोला था, केटाइन अगर छोटा रहा, एनाइन अगर बड़ा रहा तो कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो आप बताओ, एनाइन तो फिक्स है सब में, केटाइन ही छोटा है ना। जब केटाइन छोटा है, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा सिलिकॉन वाला है। तो आप बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा? SiCl4 करेगा कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। और सबसे अच्छा आयनिक कौन करेगा बच्चों? तो NaCl करेगा, NaCl करेगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? ये बताओ, ये बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? ये बातें क्लियर है तो एक बार जरा थम्स अप करो, थम्स अप करो सभी को, सबको क्लियर है तो। आई होप सबको ही क्लियर होगा, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बातें भी नहीं थी, कुछ ज्यादा बड़ी बातें भी नहीं थी। तो एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुक जाओ आप लोग। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बातें भी नहीं थी। अब बात करते हैं बच्चों विस्पर थ्योरी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? वेस्पर थ्योरी की। मैं लिख देता हूं यहाँ पे वेस्पर थ्योरी की, मैं लिख देता हूं यहाँ पे VSEPR थ्योरी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्सन रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, कुछ ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान से देखो, इसमें मेन चीजें क्या होती है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, कोई भी क्या है बच्चों, एटम है। ये एटम मैंने बना लिया, एटम के बीच में जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस होगा। एटम है और सेंटर में क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस होगा। तो आप बताओ बच्चों, सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और साइड में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है। साइड में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी पता है क्या इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना, तो आपस में आप बताओ, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो जितना नजदीक होंगे उतना ही क्या होगा? रिपल्सन होगा। जितना ही ज्यादा नजदीक होंगे उतना ही क्या होगा बच्चों? रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा होंगे नजदीक उतना ही क्या होगा बच्चों? रिपल्सन होगा। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम ही है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आई होप किसी को मेरी बातें, मतलब सबको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो जब रिपल्सन होगा बच्चों, तो आप बताओ क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागेगा और चाहेगा कि इससे मैक्सिमम दूरी पर है। क्या चाहेगा बच्चों? मैक्सिमम दूरी पर है। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ये क्या चाहते हैं कि हम मैक्सिमम दूरी पर हैं। कहां पर हैं हम? मैक्सिमम दूरी पर है। अगर मैक्सिमम दूरी पे होगा तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो आप लोग ये थ्योरी लिखो, ये थ्योरी लिखो आप लोग, ये आप लोग थ्योरी लिखो। मेन पोस्टुलेट इसका लिखो थ्योरी। थ्योरी क्या है? थ्योरी में बस यही है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते हैं। जिसकी वजह से ये कहाँ रहना चाहते हैं बच्चों? मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते हैं। ठीक है, ये थ्योरी लिखो आप, ये थ्योरी लिखो आप। रिपीट मैं फिर से कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि यह एटम है, जैसे ना मैं H2O बना रहा हूँ, H2O बना रहा हूँ। तो H2O कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, दो तो इसने शेयरिंग में लगा दिया है और 4 बचे हैं। तो 4 से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया क्या? 4 से क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब पता है क्या, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन की वजह से क्या चाहेंगे? मैक्सिमम दूरी पर है। कहाँ रहे? मैक्सिमम
ये दोनों कहाँ रहना चाहेंगे बच्चों? मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे। ये बातें क्लियर है क्या आप सबको? क्लियर है। ये कहाँ रहना चाहेंगे बच्चों? मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे। तो मैक्सिमम दूरी पर है, ठीक है, क्लियर है। तो मैक्सिमम दूरी पर है। तो सिंपल सी बात ध्यान से देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों? ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या बना है? बॉन्ड बना हुआ है ना, बॉन्ड बना हुआ है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बॉन्ड बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये भी क्या है बच्चों? बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है। तो मैं बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा जो रिपल्सन करता है ना, वह इलेक्ट्रॉन पेयर करता है। क्या करता है? सबसे ज्यादा जो रिपल्सन करता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर बोल लो, लोन पेयर बोल लो। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन, रिपल्सन सबसे ज्यादा बच्चों रिपल्सन कौन करता है? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर क्या करते हैं बच्चों? सबसे ज्यादा रिपल्सन करते हैं। जैसे देखो ये लोन पेयर, लोन पेयर आपस में नजदीक में है, रिपल्सन करके दूर चले जाते। उसके बाद क्या होता है बच्चों? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो अगर मान लो कि लोन पेयर, लोन पेयर के बाद सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करता है? ये लोन पेयर हो गया और ये बॉन्ड पेयर हो गया, तो ये दोनों आपस में रिपल्सन करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो रिएक्शन करके करते क्या है? मैक्सिमम दूरी पे चले जाते हैं। आप बताओ, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम हो तो क्या होगा भाई? दूर चले जाओ मेरे से। जितना दूर रहोगे उतना ही ज्यादा क्या रहोगे? सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, और प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? सबको मेरी बातें क्लियर है? तो ये आप लोग थ्योरी लिख लो, ये आप लोग थ्योरी लिख लो प्लीज, आप लोग थ्योरी लिख लो। ये लुधियाना गर्ल्स में बता रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करता है? लोन पेयर, लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करता है? लोन पेयर, लोन पेयर। उसके बाद, उसके बाद बच्चों लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। उसके बाद बच्चों लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्सन कौन करता है बच्चों? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्सन कौन करता है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और ये रिपल्सन करके करते क्या है? मैक्सिमम दूरी पे चले जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मैक्सिमम दूरी पर चले जाते हैं। तो इतना आप लोग पॉस्टुलेट लिखो, फिर मैं आपको और बताता हूँ। इतना आप लोग पॉस्टुलेट लिखो, फिर मैं आपको और बताता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? लिख लो इसको, लिख लो इतना। लिख लिया? लिख लिया होगा। चलो ये दूसरा लिखो, दूसरा ये दूसरा लिखो। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब रिपल्सन करेंगे तो क्या करेंगे? मैक्सिमम दूरी पे जाएंगे, मैक्सिमम दूरी पर जाएंगे। और मैक्सिमम दूरी पर जाएंगे तो वही उसकी स्टेबिलिटी होगी, वही उसकी क्या होगी बच्चों? स्टेबिलिटी होगी। तो रिपल्सन करके वो कहाँ जाएंगे? मैक्सिमम दूरी पर जाएंगे। रिपल्सन करके वो कहाँ जाएंगे बच्चों? मैक्सिमम दूरी पर जाएंगे। यस यस, कोई कुछ पूछ रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग? मेरा ही फोटो मुझे दिखा रहे हो? लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया बच्चों? लिख लो आप लोग इसको, लिख लो, लिख लो आप लोग इसको, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को।
लिख लो, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। लिख लिया? शायद लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब देखो इसमें मैं करता क्या हूँ, ध्यान से देखो मैं इसमें क्या करता हूँ। अभी नहीं लिखा? लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, फिर बताता हूँ। मेरिटोरियस सांगरूर, मेरिटोरियस जालंधर, कैसे हो आप लोग बच्चों? मेरिटोरियस लुधियाना, शायद लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ू, लिख लो, जल्दी लिखो। देखो सबसे पहले मैं बात, जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो हमारे पास BeCl2 है। देखो सबसे पहले मैं एक हेडिंग डालता हूँ, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम विद जीरो लोन पेयर। सेंट्रल एटम विद जीरो लोन पेयर। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल जैसे देखो BeCl2, पहला एग्जांपल मैं किसका ले रहा हूं बच्चों? BeCl2। आप बताओ बच्चों कि हमारे पास बेरिलियम है, जरा ध्यान से देखना, क्या है बच्चों? बेरिलियम है। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है बेरिलियम? आपको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि 1s2 और 2s2। तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बना ले रहा हूँ। फिर रहा क्लोरीन, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्लोरीन को कितने चाहिए बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे पेयर बना लेगा क्या ये? ऐसे बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ये बेरिलियम है, 2 बॉन्ड क्लोरीन से बना लिया क्या? बना लिया। आप बताओ क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है? बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कोई भी लोन पेयर है क्या? बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमारे पास केवल बॉन्ड पेयर, ये पहला बॉन्ड पेयर है, ये पहला बॉन्ड पेयर है, और ये दूसरा बॉन्ड पेयर है। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? कहीं कुछ नहीं है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है। तो आप बताओ बच्चों क्या ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। और रिपल्सन करके क्या करेंगे? मैक्सिमम दूरी पर रहेंगे। तो आप बताओ अगर हमारे पास 2 बॉन्ड है तो मैक्सिमम दूरी क्या होगी? मैक्सिमम दूरी क्या होगी? दोनों को 180 एंगल पे रख दो, दोनों को क्या कर दो? 180 एंगल पे रख दो। तो 180 एंगल पर रखोगे तो यहाँ पे बेरिलियम हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन। क्या इससे भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सकते हैं क्या? बताओ जरा। नहीं रहेंगे, फिर कहीं ना कहीं घूमेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस फिर नहीं होगा। तो आप बताओ बच्चों, इस केस में हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 180 डिग्री। और आपको कैसा दिख रहा है दिखने में? तो यह लीनियर, क्या दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है। तो अगर हमारे सेंट्रल एटम होगा, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? वो लीनियर होगा। क्या होगा बच्चों? ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है, अगला देखो। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं BF3। हम 3 बॉन्ड का ले लेते हैं BF3। किसका ले लेते हैं बच्चों? 3 बॉन्ड का, BF3। तो सिंपल सी बात है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीनों के तीनों क्या करते हैं बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देके क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। आप बताओ क्या इसमें कोई लोन पेयर है क्या? लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो जो 3 बॉन्ड है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। जो 3 बॉन्ड है बच्चों वो कहाँ रहेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। तो सिंपल सी बात बताओ, मान लेते हैं हमारे पास एक 360 डिग्री का एक सर्कल है और बीच में हमारे पास बोरान है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा जरा बताओ? आप 360 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? 120 एंगल, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई 3 बॉन्ड है, उसके बीच में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन करके अपने मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे। और मैक्सिमम दूरी क्या होगी बच्चों? यहाँ पे 120 डिग्री होगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं बच्चों?
ट्राइगोनल प्लेनर। इसको ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बोलते हैं? पहली बात, एक ट्राइंगल जैसे, और इसको हम एक प्लेन यानी एक कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं इजिली। एक कॉपी में ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं ना, बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं। कॉपी में ट्राइंगल हम इजिली ड्रा कर सकते हैं। कॉपी में ट्राइंगल हम इजिली बच्चों क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों फोटो बना लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये दोनों फोटो बना लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये दोनों फोटो बना लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। MSBNM क्या कर रहे हो बच्चे आप? स्क्रीन के पास क्या कर रहे हो? हो गया बच्चे? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? लिख लिया होगा? अरे लिख लिया होगा, कुछ तो लिखा होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास है, तीसरा एग्जांपल क्या है बच्चों? मान लेते हैं 4 बॉन्ड हो जाए, जैसे कि CH4। आप बताओ इसमें 4 बॉन्ड है, तो ये कुछ ऐसे बनता है। जरा ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो बच्चों इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो सभी के सभी बॉन्ड क्या रहेंगे, मैक्सिमम दूरी पर रहेंगे। जरा आप लोग बताओ, अगर हम मान ले 360 डिग्री ले लें, तो मैक्सिमम दूरी क्या होगी 4 बॉन्ड के लिए? 4 बॉन्ड के लिए मैक्सिमम दूरी देखो, होना तो 90 चाहिए, लेकिन इस हिसाब से 3D में डिवाइड है ना, 3D में यह एक फुटबॉल जैसे है, और 3D में डिवाइड है। तो इस हिसाब से पता है क्या आता है, इसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस आता है बच्चों ना, वो 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे कि डिग्री को ना, जैसे कि मानो कि मिनट को हम लोग सेकंड में डिवाइड कर देते हैं, आवर को हम लोग मिनट में डिवाइड कर देते हैं, वैसे डिग्री को किस में डिवाइड करते हैं, मिनट में। इसको हम लोग मिनट बोलते हैं, ठीक है, मिनट बोलते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? क्लियर है। तो इसको या फिर 109 ही बोल लेते हैं कई कई, तो कई कई जगह 109.5 बोल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में पुराने वाले बुक में 109.28 दिया होता है, ठीक है। तो यह मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, और जब इस डिस्टेंस पर रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बच्चों? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। क्या मेरी बातें यहां तक क्लियर है? बताओ जरा, मेरी बातें क्लियर हैं? अरे क्लियर है ना? बोलो आप लोग ना। मैं एग्जांपल दूंगा, मैं अभी और बताऊंगा, ये तो बस मैं रफली बता रहा हूँ आप लोग को, रफली बता रहा हूँ। जैसे मान लो हम चौथा एग्जांपल लेते हैं PCl5 का, जिसमें 5 बॉन्ड हो। PCl5 का जिसमें क्या हो बच्चों, 5 बॉन्ड हो। तो 5 बॉन्ड बनता कैसे, जरा ध्यान से देखना। या बीच में फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। आप बताओ ट्राइंगल बन गया क्या, जरा ध्यान से देखना। क्या एक ट्राइंगल बन गया 3 क्लोरीन का? 3 क्लोरीन का एक ट्राइंगल बन गया। अब क्या होता है बच्चों, एक क्लोरीन इसके ऊपर लग जाता है। जैसे मान लो कॉपी पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया, एक क्लोरीन कॉपी पर और एक क्लोरीन कॉपी के नीचे। तो इसको बोलते हैं बच्चों, जो ट्राइंगल बना है ना, उसको क्या कर दो, सभी को क्लोरीन से मिक्स कर दो, और नीचे वाले को भी क्या कर दो, सभी को क्लोरीन से मिक्स कर दो। तो इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाई पिरामिडल। मतलब कि एक तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया, और ऊपर से एक ऊपर पिरामिड बन गया और एक नीचे पिरामिड बन गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। आप बताओ बच्चों, ये ट्राइगोनल में ये जो एंगल है वो कितने का है, कितने का है, जरा बताओ। कितना, कितने का एंगल है? क्या 120 का है क्या? 120 यह भी, 120 यह भी, और 120 यह भी। तो आप बताओ बच्चों, 120 के कितने एंगल है? क्या 3 है क्या 100? तो जरा, क्या 3 एंगल 120 के हैं क्या?
बिल्कुल है, बिल्कुल है। तीन एंगल जो है 120 120 120 के हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये बताओ, ये जो हमारे पास ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला क्लोरीन है, यह ट्राइंगल वाले क्लोरीन से कितने का एंगल बना रहा है? जरा एक बार सोच के बताओ, इमेजिन करके बताओ। ये जो हमारा, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ऊपर वाले क्लोरीन से कितना एंगल बना रहा है बताओ? एक कॉपी पे अगर हम ऐसे कॉपी ले लेंगे और ऊपर है तो कितना बनाएगा? परपेंडिकुलर है ना, 90 बनाएगा ना, 90 का बनाएगा। कितने का बनाएगा बच्चों? 90 का। तो ऊपर वाला क्लोरीन जो है पहले क्लोरीन से 90 का बनाएगा, दूसरे क्लोरीन से 90 का बनाएगा, तीसरे क्लोरीन से 90 का बनाएगा। तो ऊपर वाला क्लोरीन 390 का बनाया और नीचे वाला क्लोरीन भी तो 390 का बनाया ना। तो ओवरऑल 90 डिग्री वाला कितना है बच्चों हमारे पास? 90 डिग्री वाला हमारा 6 है। और ये बताओ ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाले क्लोरीन कितना बनाया? 180 का बनाया ना। तो 180 का कितना है बच्चों? 1 है। क्या मेरी बातें ये क्लियर हो गई? क्या क्लियर हो गई सबको? ये क्वेश्चन पिछली बार का पूछा हुआ है, 2025 का पूछा। यस, बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही रिप्लाई करो आप, ठीक है। क्या नाम बताया था आप लोगों ने पिछली बार? मुझे भूल गया, कुछ तो नाम बताया था आप लोगों ने। तो ये ना पिछली बार का पूछा हुआ है, ये पिछली बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, मेरिटोरियस स्कूल बतिंडा, यस बतिंडा, जल्दी आऊंगा बतिंडा में, जल्दी आऊंगा, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गया आप लोग का PCl5। अगला आता है बच्चों, एक और मैं बता देता हूं आपको, PCl5 के बाद एक और बता देता हूं मैं, आता है SF6। क्या आता है बच्चों? SF6, SF6, SF6। तो SF6 में क्या होता है जरा ध्यान से देखना, सल्फर होगा, यहां पे होगा फ्लोरीन, यहां पे होगा फ्लोरीन, यहां पे होगा फ्लोरीन, और यहां पे होगा फ्लोरीन। आप बताओ बच्चों, क्या यह स्क्वायर जैसे है? क्या स्क्वायर जैसे? बताओ, स्क्वायर जैसे दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा होगा। और यह एक प्लेन में है तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। तो दो फ्लोरीन और बचा हुआ, तो एक फ्लोरीन इस स्क्वायर के ऊपर लगा दो और एक फ्लोरीन स्क्वायर के नीचे लगा दो। तो बच्चों ऐसे जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। तो आप बताओ बच्चों, एक तो स्क्वायर बन गया, और इन सभी स्क्वायर को ऊपर फ्लोरीन से अगर आप जोड़ दोगे, ऊपर फ्लोरीन से जोड़ दोगे तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, और नीचे वाले फ्लोरीन से भी जोड़ दोगे तो दो पिरामिड हो जाएगा। इसलिए इसका नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये बातें क्लियर है आप सबको? स्क्वायर बाई पिरामिडल आप सबको क्लियर है? अरे क्लियर है ना? क्लियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो जरा इसमें इसमें जरा एंगल बताओ, इसमें जरा एंगल बताओ हमको, जरा बताओ आप लोग। हमारे पास तीन एंगल बन रहा है, एक तो 90 का बन रहा है, 90 का कितना एंगल है? उसके बाद हमारे पास है 180 का कितना एंगल है? ये बताओ जरा, ये जरा बताओ क्या होगा? ये जरा बताओ क्या होगा? नाइन्टी का 12? नाइन्टी का 12, और बताओ। और 180 का? देखो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ ऐसे है, ये देखो, ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे? 90 के होंगे। तो चार तो यहीं पे मिल गया, ऊपर वाले फ्लोरीन से चारों पे चार होगा, नीचे वाले फ्लोरीन से चारों पे चार होगा, यानी 90 का हमें टोटल दिख गया 12। 180 का देख लो, ऊपर वाले फ्लोरीन से नीचे वाले फ्लोरीन का, और इस वाले फ्लोरीन का इस वाले फ्लोरीन से, और इस वाले फ्लोरीन का इस वाले फ्लोरीन से, यानी 180 का कितना दिख गया बच्चों? 3 दिख गया, यानी टोटल कितना? 15। क्लियर है मेरी बातें?
क्लियर है? क्लियर है ना? आप लोग इमेजिन कर सकते हो ना, या फिर से बताऊं? डन, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो ये रही कुछ बातें। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से इसको और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। जरा देखो, ये आप लोग एक बार लिखो, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ये मैंने आपको बता रखा है, ये एक बार लिखो, फिर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताता हूं मैं। और भी अच्छे तरीके से बताता हूं मैं। कर लिया? कर लिया? नहीं किया? कर लो फिर मैं बताता हूँ। लिख लो फिर बताता हूँ। हो गया बच्चों? अभी भी नहीं हुआ? चलो हो गया। प्लीज प्रीवियस टॉपिक रिपीट कर दो बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैं ना अभी फिर से शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। तो एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू पेज ऐड कर दे रहा हूँ, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, शुरू से। तो आप लोग एक अच्छे से हेडिंग बना लो, मॉलिक्यूल टाइप। एक मिनट रुक जाओ। हमारे पास क्या है, पहला है मॉलिक्यूल टाइप। मॉलिक्यूल टाइप। दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर। तीसरा हमारे पास है नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर। फोर्थ हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अरेंजमेंट कर लो या फिर स्ट्रक्चर कर लो, स्ट्रक्चर कर लो। उसके बाद आएगा सेप। सेप्स, ठीक है? ये बातें क्लियर है? याद रखना, सेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, जरा ये कोई बता दे मुझे। सेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है? सेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है? शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन, कोई भी? तो देखो, देखो, पता है क्या बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री, जैसे कि मान लो हमारे पास हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर क्या मतलब, या फिर रेक्टेंगल मान लो, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है? तो मैं ना इसको बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। रेक्टेंगल मान लो, जैसे मान लो हमारे पास रेक्टेंगल है, तो आप बताओ बच्चों, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे? बोलो। चारों चारों हमारे पास जो साइड है वो सेम है, ठीक है? ज्योमेट्री क्या है इसकी? ज्योमेट्री
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। क्लियर है? क्लियर है ना? बताओ बच्चों, क्लियर है ना? क्लियर है। आप बताओ बच्चों, जियोमेट्री तो रेक्टेंगल है, लेकिन इसका शेप कैसा है? क्या स्क्वायर जैसा है क्या? क्या स्क्वायर जैसा है क्या? चारों साइड सेम है। आप बताओ कि अगर मान लो चारों साइड सेम नहीं हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, या ये बी हो गया, तो ज्योमेट्री तो रेक्टेंगल है और शेप भी रेक्टेंगल है। ठीक है, शेप भी रेक्टेंगल है। मान लो ऐसे हो गया, ये भी तो रेक्टेंगल ही है। अरे चार साइड से मिलके बना हुआ है, ठीक है, लेकिन शेप तो अलग हो गया ना इसका। तो ज्योमेट्री अलग चीज होता है, शेप एक्चुअल में जो दिखता है वही होता है। ठीक है, शेप एक्चुअल में जो दिखता है वही होता है, और ज्योमेट्री तो मतलब ठीक है, फिक्स होता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। तो आओ इसको, अभी हमने जो लिखा ना, इस पे हम बात करते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एग्जांपल पहला देता हूं, जरा ध्यान से देखो। मॉलिक्यूल टाइप BeCl2, BeCl2, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर कोई भी नहीं है। क्या है बच्चों? बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर क्या है बच्चों? कोई भी नहीं है। ठीक है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर क्या है बच्चों? कोई भी नहीं है। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो आप बताओ, हमारे पास कुछ ऐसे होगा क्या? Be होगा, Cl और Cl, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। शेप इसका क्या होगा? शेप लीनियर हो जाएगा। ये बातें क्लियर है? क्लियर है, ये बातें क्लियर है। ये पहला है। दूसरा आ जाओ, हम 3 का ले लेते हैं, 3 का यानी कि BF3 का, BF3 का। आप बताओ बच्चों, BF3 में टोटल बॉन्ड कितने होते हैं? बॉन्ड कितने होते हैं? देखो इधर, बॉन्ड कितने होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। क्या इसमें कोई लोन पेयर होता है क्या? नहीं होता है। फोटो इसका कैसा होगा? ऐसा ही होगा फोटो, ऐसा ही होगा। तो ये बताओ, ये कैसा दिखने में है? ये कैसा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर है। लेकिन आप बताओ बच्चों, अगर मान लो लोन पेयर 2 हो जाए, सॉरी बॉन्ड पेयर 2 हो जाए, लोन पेयर 1 हो जाए, तब कैसा होगा? कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो आप लोग इसका, कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो, कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो। कोई भी एग्जाम्पल आप लोग बता दो। कोई भी एग्जाम्पल बता दो। SO2 बोल सकते हो, SO2, CCl2। देखो उसमें तो, देखो उसमें पता है क्या, एक्चुअल में वो कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, उसका ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट है। CCl2 का ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट होता है। देखो SO हो सकते हो आप लोग, SO2, जैसे मैं से बता देता हूँ SO2 क्या होगा। देखो ये सल्फर है, ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन वाले ग्रुप का होता है, कितने होंगे? 6 होंगे। ऑक्सीजन वाले ग्रुप का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो, जरा ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले तो ये कुछ चीजें पता होना चाहिए, वो पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं है। जैसे कि मान लो हमारे पास 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। 13 ग्रुप में कौन कौन आता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। 14 में कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। 15 में कौन आता है? नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब, बीमार। 16 में कौन आता है? ओ,
स से टे पो। 17 में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 18। तो याद रखना बच्चों, जो 13 वाले ग्रुप है ना, इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 14 वाले आउटर मोस्ट में 4, 15 वाले में 5, 16 वाले में 6, 17 में 7 और 18 में 8। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो आप बताओ, सल्फर हमारे पास 16 वाले ग्रुप का है ना, तो आउटर मोस्ट में कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप बताओ, जब 6 इलेक्ट्रॉन होगा और हमारे पास SO2 का बोला हूं मैं, SO2, जब 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 ऐसे ऑक्सीजन ले लिया, ऐसे 2-2 यहाँ पे तो फिक्स हो गया। एक लोन पेयर बचा नहीं इसके पास, बोलो, एक लोन पेयर बचा ना? बचा है। अगर एक बॉन्ड होगा, ध्यान से देखना, एक बॉन्ड होगा तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एक को सिग्मा बोलेंगे, दूसरे को पाई बोलेंगे। अगर एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अगर 2 बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एक को सिग्मा बोलेंगे, दूसरे को पाई बोलेंगे। ये बातें क्लियर है आपको? क्लियर है सबको? क्लियर है? अब बिल्कुल, एक को सिग्मा, दूसरे को पाई। अब जरा ध्यान से देखना, कभी भी जो हमारे पास ज्योमेट्री बनाने के काम आता है वो सिग्मा वाला आता है, पाई वाला काम नहीं आता। सिग्मा वाला काम आएगा, पाई वाला काम नहीं आएगा। सिग्मा काम आएगा, लोन पेयर काम आएगा। कौन कौन काम आएगा? सिग्मा और लोन पेयर, पाई वाला काम नहीं आएगा। तो आप बताओ, क्या इसमें एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे और एक लोन पेयर, टोटल कितने दिख रहे हैं हमें? 3। तो 3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? क्या ट्राइगोनल प्लेनर होता है क्या? अरे 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 3 बॉन्ड दिखते हैं तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लेकिन दिखने में कैसा दिख रहा है आप बताओ? आप बताओ, हमारे पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है हमारे पास, दिखने में कैसा लगे? क्या वी शेप जैसे दिख रहा है? क्या वी, उल्टा वी, उल्टा वी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वी शेप बोलते हैं या फिर बेंट बोलते हैं। वी शेप बोलेंगे या फिर बेंट बोलेंगे। जैसे कि देख लो फोटो, इसका ऐसे होगा, या फिर इसको वी शेप बोलेंगे या फिर वेंट बोलेंगे। बेंट है, बेंट है, बेंट है, ठीक है। या फिर बी है, बेंट है। एक और एग्जांपल बताओ जरा। SnCl2, SnCl2, Sn में भी जरा ध्यान से देखो, Sn जो कार्बन वाले ग्रुप का है, और जब कार्बन वाले ग्रुप का है तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 2 तो शेयर कर लिया है क्लोरीन, क्लोरीन के साथ, क्या 2 इसके पास खाली बचे? एक लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। क्या मेरी बातें क्लियर है? वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, वो भी क्या होगा? वी शेप और बेंट शेप। तो क्वेश्चन पूछता है SnCl2 का शेप कैसा होता है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। क्लियर है क्या? डन। तो हमारे पास यह भी 3 था, यह भी 3 था। अब आते हैं चौथे में, अब आते हैं चौथे में। तो चौथे के लिए क्या करेंगे? केवल और केवल पहले बॉन्ड पेयर रख लेते हैं, लोन पेयर 0 रख लेते हैं। आप बताओ एग्जांपल क्या होगा? CH4, CH4 को तो आप लोग जानते हो ना, कैसे दिखेगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। CH4 हो गया, SiCl4 हो गया। और बताओ एग्जांपल आप लोग, और भी कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। S4 नहीं होगा, उसमें लोन पेयर है, याद रखना। लोन पेयर को मैंने 0 कंसीडर किया है अभी, ठीक है। S के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 तो शेयरिंग में लगा दिया, एक लोन पेयर बच गया ना, वो नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। क्लियर है बातें? ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, इसको मैं और भी अच्छे से कर दूं। देखो जरा, अब बात कर लेते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। कोई भी आप लोग एग्जांपल बताओ, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। NH3, NH3 कैसे दिखेगा? H, 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 NH3 हो गया। NF3 भी हो जाएगा। और भी कोई एग्जांपल बताओ? NH3, NF3,
और भी कोई एग्जांपल बताओ, कोई सा भी एग्जांपल बताओ आप लोग। ठीक है, तो बच्चों ये कैसे दिखता है जरा ध्यान से देखना। ये कैसे दिखता है, यह दिखता है ना, इसका शेप तो देखो, ज्योमेट्री तो वही होगा, चार के लिए जोड़ा जाएगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगा बच्चों, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो इतना आप लोग करके आओगे, इतना आप लोग करके आओगे, कल मैं फिर से बताऊंगा, इतना आप लोग अच्छे से करके आओगे, मैं कल फिर से इसको और अच्छे से बताऊंगा वेस्पर थ्योरी को। ये मेरी बातें क्लियर है आप सबको, आप लोग इतना पढ़ के आना। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ ले, इसमें आप लोगों में से किसी को डाउट है तो सामने पूछ लो आप लोग अभी जस्ट, इसमें किसी को आप लोग को डाउट है तो आप लोग पूछ लो एक बार। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ लेना, फिर आगे मैं बताऊंगा और ज्यादा। ठीक है, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी बताऊंगा। अभी देखो, अभी सबका कैमरा ओपन हो रहा है, इसके पहले कोई नहीं ओपन करता था, तो सब गायब हो रहे हैं। ओके, मिलते हैं कल। ये देखो, डांस कर रहे हैं बच्चे, नाच भी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा मस्ती नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो।